अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह नजर चन खास खबरन पे। महकमा मौसमियात पेशन गोई मुताबिक वादी हिंदिस मौसमस मज तब्दीली कयान जायन पे रूद तो कयान जायन पे शीन मुकामी लूख तो सयाह सठोई खुश। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तो सबक वजीर मरहूम वली मोहम्मद सज बरसी हवाले तकरीब काबीना वजीरों नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत मरहूम जबरदस्त अल्फाजन मज करना आमद खराज पेश। तो दुनिया में मौजूद सूरत हाल सहित आम लोग परेशान अमन सठा जरूरी गोलियों तो बारूद सहित हासिल सपदन सुरेंद्र कुमार चौधरी। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर मज ये महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक आज सुबह पे मौसमस मज तब्दीली वुचन आई यथ दौरान जम्मू कश्मीर हिंदन अक्सर इलाकन मज वक्फ रूद तो बालई इलाकन मज शीन पेन जारी तो मौसमी तब्दीली सहित वादी कश्मीर हुंद जमींदार तबकह सठोई खुश वुचन तत ईज ब्रोह मौसमी तब्दीली सहित बाजार सठोई मुतासर तो वुचन आमुत ये आजकल बाजारन मज लूकन हुंद रश नजर गसान ताहम रूद पेन सहित बाजारन मज रौनक कम वुचन आम शहर श्रीनगर किस लाल चौक बटमालन तो दमियन बाजारन मज तो आज मौसमी खराबी हुंद असर वुचन आमुद। यपर सयाती मुकाम गुलमर्ग मज मौजूद सयाह सठई खुश वुचन आमुत यथ दौरान सयाह तरफ वन आव जुदवे वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सहित मालामाल तत ताज़ शीन पेन सहित अत खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सहित तिम सठई लुत्फ अंदोज सपदन यल जन यमो सयाह तरफ वन आव न सिर्फ कुदरती खूबसूरती बल्कि वादी हिंज मेहमान नवाजी सहित तिम सठई मुतासर सपदमित सयाहत बापत वादी कशीर सारवी खोत सही तो महफूज जाय। मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। मेरा नाम आचार चौधरी है। यहाँ मेरा मन था कि मैं एक बार कश्मीर की वैली में स्नोफॉल लाइव का आनंद लूँ, जो आज मेरे को मिल रहा है। यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि रियल के अंदर ही कश्मीर है। एक बहुत ही ब्यूटी एरिया है जिसके अंदर स्नो लाइव फॉल देखने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ मेरे को सोनमार्ग, पहलगाम, गुलमार्ग, यहाँ काफ़ी जगह मेरे को घूमने का मौका मिला है, लेकिन जो गुलमार्ग का एरिया है वो सबसे शानदार एरिया लगा मेरे को इस कश्मीर के अंदर। जी, तो क्या संदेश देगा भारतवासियों के लिए? भारतवासियों के लिए यही संदेश है, अगर कश्मीर की तरफ आप ट्रेवल करते हो या फिर घूमने के लिए आते हो, अगर गुलमार्ग नहीं आए तो फिर कश्मीर घूमने का कोई मतलब नहीं है। जो गुलमार्ग जैसी ब्यूटी है वो कहीं कश्मीर में नहीं है, और यहाँ स्नोफॉल का जो लाइव मज़ा है गुलमार्ग में आप ले सकते हैं। कश्मीर तो ऑल टाइम मेरा फेवरेट है और हर टाइम हम आना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कत की वजह से आ नहीं सकते। लेकिन आई लव कश्मीर, आई लव गुलमार्ग, सोनमार्ग, एवरी प्लेस इन कश्मीर। हाँ, लाइव स्नोफॉल हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, यही तो ब्यूटी है। कश्मीर तो जन्नत है और कहीं नहीं जाना पड़ता है। मेरे दो बेटा फॉरेन में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, दो बेटा, लेकिन इतना फॉरेन में नहीं जाते हैं, हम यहीं पे रहते हैं। हमारे इधर में बहुत कुछ है, हम कश्मीर में आए गए तो हम फॉरेन में आ गए। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। मैं तो फॉरेन घूम के आई हूँ ना मेरे बेटे के साथ, अभी ऑनलाइन भी किया, उसको दिखाया। जब हम तो और गुलमर्ग तो बहुत सुंदर इसीलिए तो आया। पूरा कश्मीर का लोग बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, ये लोग बहुत सिंपल है
और क्या बताए, सिंपल है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट भी है, बहुत ऑनेस्ट है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये लास्ट टाइम भी आया, इधर आया, फॉरेन नहीं इतना गया, कनाडा में नहीं गया, इधर आ गया आइस लेने के लिए। बहुत मजा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है। आई लव कश्मीर, आई लव गुलमर्ग, आई लव कश्मीर पीपल। मेरे को इतना अच्छा लगता है, क्या बताओ, मैं मेरे जुबान से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। दीपक बनर्जी, उनका हस्बैंड हूँ, कलकत्ता से आया हूँ, हर साल आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर आप लोगों आऊंगा। को इतना अच्छा और करते हैं। कश्मीरी पीपल आर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट, वेरी कोऑपरेटिव। बहुत। वी लव कश्मीर, वी लव कश्मीर। कश्मीर पीपल। दोबारा आया हूँ, चाहे तो नेक्स्ट ईयर भी आऊंगी। हम फॉरेन नहीं जाना चाहते हैं, हम यहीं पे आना चाहते हैं। देखो कहाँ आ गया, न्यूजीलैंड से ज्यादा। वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। और कश्मीर तो कश्मीरी है। निज़ामुद्दीन है, हम केरला से हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लगता है अभी, लेकिन अभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्नोफॉल भी आया है, इसलिए तो बहुत मज़ा है, बहुत एंजॉय किया। हम सुबह इधर आया, लेकिन हमको वापस जाने के लिए हमारा दिल नहीं छोड़ा। अच्छा, तो बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? ये अच्छा वक्त है कश्मीर गुलमर्ग घूमने के लिए, बहुत अच्छा वक्त है। मुझे ज़बान कुछ मुश्किल है, आप लोग समझते हैं। കേരള हमारा जबान में बोलते ये काश्मीर ഇപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ്. നല്ല बर्फ़ है अभी, पूरा बर्फ़ है, स्नोफॉल अभी देखो सब माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर आपका हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि आप शान बशान हमारे साथ हर टाइम यहाँ पर खड़े रहते हो। तो मौसम तो बढ़िया है, अभी यहाँ बर्फ़ गिर रही है, तो इससे हमारा जो है वो रोज़गार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम ऊपर वाले से चाहते हैं कि ऐसा ही बर्फ़ यहाँ पर गिरे तो टूरिस्ट यहाँ पर आते रहे। सर मेरा नाम जुनैद अहमद है और मैं टंगमर्ग का रहने वाला हूँ। ये जो आज इधर का मौसम बन रहा है गुलमर्ग में, हम यहाँ के लोकल गाइड, टूरिस्ट गाइड से, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे लिए है कि हमारा रोज़गार भी इससे चलता है। यहाँ पे दो घोड़े वाले हैं, शूज़ कोट वाले हैं, वो रोज़गार भी चलता है जो समर्स में नहीं चलता है। फिर हम ये कहना चाहते हैं कि टूरिस्ट से ज़्यादा कश्मीर आइए और यहाँ पे ये स्लेज घोड़ा सबका एंजॉय करिए, या अपने हिसाब से जैसा भी को गंडोला गुलमर्ग का लार्जेस्ट केबल कार माना जाता है एशिया का, उसका लुत्फ़ उठाइए सर। बाकी हम यहाँ पे यही बोलेंगे कि हमारा एक ही नारा रहा है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी शान है सर। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में, और सयाहती मुकाम गुलमर्ग में पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वही अगर हम बात करेंगे, आज सुबह से ही जब मौसम बदल गया तो काफी सारे सयाह जो है वो गुलमर्ग इस ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वादी कश्मीर ज्यादा से ज्यादा सयाह आए ताकि यहाँ के सयाह से जुड़े लोगों का रोजगार भी चल सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी पूरे दुनिया के मौजूद सूरत हाल हवाले करान वोनमुत ज अख त्युथ माहौल तैयार करना आमुत यथ मज अकिस मारनस पे लूक आमाद सपदन यिल जन तिमो वोन ज यदवे पथ कुन लीडर माय तो मोहब्बत बगरान ताहम मौजूद दौर लीडर सिर्फ बारूद तो गोलियन हुंद सौदा करन। एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पूरे दुनिया में चल रहा है जिसको हम खाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान और खाली अफगानिस्तान पे देख के नहीं तो देखें, आप पूरे दुनिया में देखें क्या हो रहा है। इसलिए ये बदकिस्मती है दुनिया की, और आज की जो लीडरशिप दुनिया में है उनको सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस दुनिया को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। इससे अच्छे तो पहले लीडर थे, जिन लीडरों ने हमेशा दुनिया को प्यार और मोहब्बत में बांध के रखा। ये कौन से नए लीडर पैदा हो गए जो आज पूरी दुनिया बिखर गई, पूरी दुनिया जंग में उतर गई। क्या जंग किसी बात की सोल्यूशन नहीं? मेरे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा कहा कि जंग किसी भी बात की सोल्यूशन नहीं है, हमेशा प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हमेशा मोहब्बत से रहिए, आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते। इसलिए आज आप जो ये गोली बारूद पे चल रहा है, आप देखें हालात क्या है, पूरी इकॉनमी बिगड़ रही है, पूरी आबू हवा बिगड़ रही है, पूरा क्लाइमेट बिगड़ रहा है। तो इसलिए ये खाली दो देशों की बात नहीं है, आज दुनिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, हमें उसके ऊपर सोचने और विचार और बात रखने। वज़ीर तालीम सकीना यतवन वोनमुत योदवे तमो क्या काल ब्रोह प्राइवेट स्कूलन तो गवर्नमेंट स्कूलन हिंद बुनियादी ढांचे तो तलीम हवाल कत कर, ताहम कैंसो सियासी लूकों तरफ सह बयान गलत तरीकस मज लूकन ब्रोह कन पेश करने युत जन लोग गुमराह करने यन।
जैसे इंटरव्यू में हमने कहा कुछ कमियां जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में भी हैं, कुछ कमियां जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं। जैसे कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं, वहीं कुछ गवर्नमेंट स्कूल है जहां कुछ कमियां हैं। लेकिन वहीं कुछ गवर्नमेंट स्कूल है जहां पे इतने अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, और कहीं कुछ प्राइवेट स्कूल है जिनमें टीचर इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है। मतलब दोनों सेक्टर में जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों को तालीम दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको फायदा मिल जाता है। और यहाँ पे जो लोग बेकार बैठे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जो पॉलिटिकली ऑलरेडी लोगों ने जिनको रिजेक्ट किया हुआ है, वो बस समझते हैं कि क्या हमें मौका मिले, किस चीज को हम लाएं, और ये चीजों से कुछ नहीं होता है। लोग उनको इस चीज पे वोट नहीं देंगे कि सकीना ये तूने प्राइवेट को कुछ कहा, गवर्नमेंट को। मेरे लिए सब बराबर है। एज एजुकेशन मिनिस्टर मैंने देखे हैं प्राइवेट इदारे भी जहां बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, जहां बहुत अच्छे बच्चों ने तालीम ली और बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचे हैं। लेकिन मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि इससे आपको कुछ नहीं निकलेगा, और इतना लोग चले जाते हो, आप इतना जबान का गलत इस्तेमाल करते हो। मुझे तो कई लोगों ने कहा है हम इसको इनके ऊपर केस लगाएंगे, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, इनको आदत हो गई है। पहले तो इनको यही नहीं है कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान का मकसद और मतलब क्या होता है, किस तरह औरतों की इज्जत की जाती है हमारे मजहब में, उसका भी इनको ख्याल नहीं है। तो इसलिए जो मैंने कहा वो मैंने कुछ कहा और इन्होंने तोड़ मोड़ के उसको किसी और तरीके से पेश किया है। उस्ताद जो है वो कहाँ पे भी तालीम दे, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन है, उसकी इज्जत है हम सबके दिलों में। जिस तरह मैंने कहा प्राइवेट में भी कुछ कमियां हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ कमियां हैं। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो तजारती वक्फ। नाजरीन खबरनाम पे तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर हंदिस साबिक वजीर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर वली मोहम्मद यतू सज बरसी हंदिस मौके पे आज तिहंदिस आबई इलाक नूराबाद मज फातह खानी हूं सांस कर आमद यथ मज सकीना यतू तो दमियो लीडरो शिरकत कर। अत मौके पे ये फातह खानी कर आय तत तकरीब हूं सांस कर आमुत यथ मज नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, नासिर असलम वानी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये वली मोहम्मद यतू सियासी खदमात गशरान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तत वन आमुद वली मोहम्मद यतू सुन मिशन ब्रोह पकनावनस मज काबीना वजीर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर सकीना यतू अहम रोल अदा करान। अवाम की भलाई के लिए लड़ती रही। वली मोहम्मद यतू साहब सिर्फ एक सियासतदान नहीं, मेरी छोटी बहन जो शहीद मरहूम शहीद वली मोहम्मद यतू साहब को आज इस दुनिया फानी से गए हुए लगभग 32 साल हो गए, लेकिन 32 साल के बाद भी आज लोग उनको याद करते हैं और लोग उनको अपने दिलों में उनकी इज्जत रखते हैं। वो हर इस बरसी पे साबित होता है कि जब नूराबाद के लोग खासकर जहां वो एज एमएलए रहे, एज मिनिस्टर रहे, और नूराबाद के डेवलपमेंट में उनका जो रोल रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, पावर डिपार्टमेंट हो, जितना उन्होंने काम किया है, कम टाइम मिला है उनको एज एमएलए, एज मिनिस्टर, लेकिन जितना उन्होंने उस कम टाइम में भी काम किया है, आज यहाँ के लोग उस काम को याद करते हैं और अपने लीडर को हमेशा वो उनके दिलों में इज्जत है, और हमेशा उनका दुख है कि आज मरहूम यतू साहब जो है वो हमारे दरमियान नहीं है। तो यही कहूँगी कि आज हर दिन जब ये बरसी हम मनाते हैं तो उस वक्त हमें अपने लीडर, अपने कायद की कमी महसूस होती है कि जो उन्होंने अपना रोल निभाया एज टीचर, एज वकील, एज पॉलिटिशियन, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है हर सेक्टर में, चाहे वो एडवोकेट रहे हैं, उन्होंने वकालत की है और वकालत के पेशे से भी उन्होंने हजारों लोगों को फायदा पहुंचाया। इसी तरह टीचर रहे हैं, टीचर में भी उन्होंने कई बच्चों को तालीम दे दी और आज वो बच्चे बहुत बड़े ओहदों पे है। इसी तरह सियासत में आए तो उन्होंने
इस दूर दराज इलाके में जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, जहाँ बहुत मुश्किल था, और इस इलाके को डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग होता था तब जी मतलब कोई मेल ही नहीं था, लेकिन मरहूम इतू साहब ने जिस कदर इस इलाके को बनाया, इसकी पहचान दे दी, चाहे वो यहाँ का रिसीविंग स्टेशन बनाना हो, चाहे वो यहाँ का रूरल डेवलपमेंट बनाना हो, चाहे वो उस टाइम प्राइमरी हेल्थ सेंटर देना हो, तो वो सारे काम, चाहे हर जगह पे तालीम का जाल बिछाना हो, वो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज यही वजह है कि लोग उनको आज भी याद करते हैं, आज भी उनकी खराज अकीदत करने के लिए यहाँ जमा होते हैं, बजाय रमजान का महीना है और इतने सुबह सुबह लोग यहाँ पे आए अपने लीडर को खराज अकीदत करने के लिए। यही वजह है कि इतू साहब यहाँ के दिलों में बसते हैं लोगों के, और लोग उनको आज भी याद करते हैं और हमेशा याद करते हैं। बिल्कुल जम के बैठे रहे, कोई उठा भी नहीं। तो यहाँ से दिखता है कि इट्टू साहब के लिए लोगों के दिल में आज भी कितना प्यार और मोहब्बत और जुनून है, और यहीं से दिखता है कि उन्होंने एक ऐसी एक विरासत मैडम सकीना जी के लिए छोड़ी है, मजबूत विरासत, जिसको लेके आज सकीना जी चल रही हैं। और हम यही दुआ करेंगे उस रब से कि मेरी छोटी बहन को मेरा मालिक, मेरा रब इतनी ताकत दे कि इस इतनी मजबूत विरासत को ये आगे चला सकें, और जो लोगों का प्यार इट्टू साहब के लिए था और जो उम्मीदें इट्टू साहब ने इनके दिलों में जगाई थी, वो उम्मीदें मेरी बहन इनकी पूरी करेंगी, इनके ख्वाब पूरी करेगी। और डीएचपुरा खुशनसीब है जिनको इट्टू साहब की एक बहादुर बेटी आज यहाँ क़यादत कर रही है इन लोगों का। और मुझे लगता है कि इट्टू साहब की कमी तो नहीं पूरी की जाती, बट सकीना इट्टू जी के रूप में इट्टू साहब की बेटी आज इन लोगों को, खैर फादर के बराबर कद तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश पूरी कर रही है कि मैं अपने फादर के वो जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा कर सकूं। उसके लिए मैं दुआ करूंगा कि मेरा मालिक, मेरा रब इनको हिम्मत दे, इतना ताकत दे कि वो शहीद वली मोहम्मद टिक्कू साहब के सपनों को साकार कर सकें, और लोग हमेशा मजबूती से इनके पीछे खड़े रहें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें। मेरे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मजबूत करें, मेरे कायद और लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को मजबूत करें। इसी यही उम्मीद हम लोगों से भी करेंगे कि हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे एक तहसील मंडी मज आज इंतजामिया तरफ मीटिंग साज कर आमुत, यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों अलावा सिविल सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों तो अवकाफ कमेटी हिंदो अहदेदारों शिरकत कर अत मौके पे ईज हवाले करना आमद इंतजाम हज साम हनाई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इंतजाम मुकम्मल करना आमुत युद्ध जन लूकन अत मौके पे कुन किस्म मुश्किल बेहतरीन पेन। आज हमने तहसील मंडी में हमने ईद उल फितर को लेके एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे अलग अलग महकमों के ऑफिसरान जो तहसील मंडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनको भी बुलाया था, और जो हमारी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं मंडी के उनको भी बुलाया था, और जितनी हमारे जो इमाम है यहाँ अलग अलग मस्जिदों के उन सबको हमने बुलाया था, और एक डिस्कशन की है कि ईद को लेके क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें क्या क्या कमियां हैं, वो सारी हमने अच्छे से डिस्कस की। देखो हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हमने ये बात मीटिंग में भी उठी थी कि बारिश होगी तो तब क्या किया जाएगा। देखो बारिश में भी जो है ईद की नमाज तो अदा की ही जाएगी, और अच्छे इंतज़ामात हैं, हमारी मस्जिदें हैं खुली हैं, बहुत अच्छा एरिया भी है, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर मौसम ख़राब भी होता है तब भी बिल्कुल वक्त पे ही जो है ईद शुमाली हंदस हंदवर कस्बस मज मार्केटन मज नरकनाम डंज थवन बापत ताम लूकन साफ शफाफ चीज़ फराहम करने बापत इंतजामिया तरफ विज मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न तत जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुद तिम गन ईज हंदिस मौके पर नाबालिग बच्चन टास त्रानुक इजाजत दिन तो न गन तिहंदन अथन मज गाड़ियन या बाइकन हज कुंज दिन युथ जन कह हादसे पेश यी। अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें इस बार ये माह मुबारक महीना अता किया, हमें मौका मिला रोज़ा रखने का, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे रोज़े कबूल हो। और अभी ईद आने वाली है, फ्राइडे या सैटरडे को ईद होगी, तो उस सिलसिले में आज लोग घरों से निकले हैं, बारिश के बावजूद भी खरीदो फरोख्त के लिए आए हैं मार्केट में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हंदवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन
पुलिस डिपार्टमेंट और फूड सप्लाई डिपार्टमेंट पिछले कई दिनों से मार्केट चेकिंग भी कर रहे हैं रेगुलरली, ताकि लोगों को हर चीज़ खरीदने में आसाइश हो जाएगी और यहाँ लोगों को हर एक चीज़ अच्छी चीज़ मिले। और उसी के मद्देनजर आज सारे लोग मार्केट की तरफ रश में है, ताकि वो ईद के लिए खरीदो फरोख्त करे। किसी को गोश्त लेना हो, सब्जी लेनी हो, या नए बच्चों के लिए नए कपड़े या खिलौने लेने हैं। और आप देख रहे हैं दाएं बाएं कितनी बारिश है, बारिश के बावजूद भी लोगों का काफ़ी रश है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर एक बार ईद उल फितर अता की है, जो आने वाली है फ्राइडे या सैटरडे को। और मैं आप लोगों का भी बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने भी वक्तन फवक्तन जितने भी हमारे मसाइल होते हैं मार्केट के हवाले से वो आप गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं, और गवर्नमेंट उसी चीज़ को लेके फिर मार्केट चेकिंग भी करते हैं, ताकि लोगों को हर एक चीज़ प्योर मिल जाए मार्केट से। कि फायर क्रैकर्स अलाउड नहीं है, ना वो बेचने अलाउड है, ना वो उनको फोड़ने की इजाज़त है। तो और दूसरी बात, जो छोटे बच्चों को घर वाले गाड़ी दे रहे जो अंडर एज होते हैं, जब तक न एक पेरेंट अपनी मजबूरी को, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, जब तक न हर एक पेरेंट अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा, तब तक वो ये चीज़ें होती रहेंगी। और हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, सबकी तरफ से हर एक पेरेंट के लिए एक मैसेज रहेगी कि अपने बच्चे जो अंडर एज है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको गाड़ी ना दे जाए, ताकि आपकी खुशी मातम में ना हो जाए। क्योंकि उस दिन काफ़ी रश होता है, बाइक पे लड़के घर से निकलते हैं या गाड़ी लेके निकलते हैं, फिर उनके पास वो तमीज़ नहीं रहती है, वो रश ड्राइविंग करते हैं। तो इसलिए गुजारिश रहेगी कि ऐसा वाक़ा नहीं आना चाहिए पेश, ताकि किसी की खुशी मातम में कबूल। नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।